पश्चिमी यूपी में मायावती को लगने जा रहा है बहुत बड़ा झटका। कौन छोड़ने वाला है साथ, ये बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे घोसी में अखिलेश यादव के दोनों चाचा प्रचार करने पहुंचे और डिंपल यादव ने क्यों योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि वो हमारे दुश्मन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। सबसे पहले बात करते हैं मायावती की पॉलिटिक्स की। मायावती ने 2022 का चुनाव हारने के बाद एक बड़ा खेल किया। उन्होंने एमडी यानी कि मुस्लिम प्लस दलित का कॉम्बिनेशन चलने का काम किया और उन्होंने लगातार जो उनके पुराने मुस्लिम नेता थे, एक नए नेताओं को पार्टी से जोड़ा। इसमें एक कवायद उन्होंने पश्चिमी यूपी में की। उन्होंने सहारनपुर के दिग्गज मुस्लिम नेता इमरान मसूद को अपने साथ जोड़ा, जो अपने बयानों को लेकर चर्चित रहते थे। समाजवादी पार्टी से वो सीधा आए मायावती के साथ। मायावती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इमरान मसूद ने कहा कि भैया बड़ा आशीर्वाद मिला है, जमकर काम होगा। लेकिन क्या मायावती का उनसे मोह भंग हो रहा है? और भंग होने की बात छोड़िए, क्या इमरान मसूद मायावती को झटका देने जा रहे हैं? दरअसल मायावती ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने सारे नेताओं को बुलाया। आकाश आनंद राजस्थान से आए, सतीश चंद्र मिश्रा जो लंबे समय से गायब थे वो भी नजर आए। इसके अलावा बहुत सारे कोऑर्डिनेटर, जिला के पदाधिकारी नजर आए। लेकिन नहीं नजर आए तो इमरान मसूद। क्या कहना है इमरान मसूद का इस पर, ये हम आपको बताते हैं। और दरअसल हमने इमरान मसूद से ये भी पूछा कि क्या कांग्रेस में जा रहे हैं वो, क्या उन्होंने मायावती का साथ छोड़ने का मन बना लिया है। दरअसल इमरान मसूद यूपी तक के न्यूज रूम में आए थे, जहां उन्होंने इन सारी बातचीत पर बहुत सारे खुलासे किए हैं, बहुत सारी बातचीत की है। तो कुछ झलकियां देखिए, फिर हम आगे खबर बढ़ाते हैं। बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे फील्ड में उतारा और मैंने उसको दिखाया भी कि मेरे निकलने के बाद एक चर्चा शुरू हो गई थी। जो उपयोगिता उनको लगी मेरी, उनको लगा कि नहीं बुलाने से काम है तो उन्होंने नहीं बुलाया। ये तो फैसला बहन जी का, इसमें तो मैं नहीं कुछ कह सकता। तब आपने ये कहा कि मायावती की जो पार्टी है वो लुटेरों की पार्टी है, पैसा लेके टिकट देते हैं ये लोग। मैं पार्टी के ऊपर बोझ नहीं हूँ, मैं पार्टी का एसेट हूँ, पार्टी की लायबिलिटी नहीं हूँ। तो एसेट को संभाल के रखना चाहिए, ये काम तो पार्टी को करना पड़ेगा। गुरूर तकब्बुर के अंदर थे, अखिलेश जी को घमंड था, सरकार बन रही थी और जब नतीजे आए तो नतीजे सामने आ गए और उस वक्त भी मेरी बात मानी होती तो सरकार बनती। मैं बहुत कष्ट में समाजवादी पार्टी में गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत कष्ट में, केवल अखिलेश जी चूँकि बड़े नेता हैं और बड़े नेता को दिल भी बड़ा रखना चाहिए। मैंने प्रियंका जी के साथ बहुत करीब से काम किया, राहुल जी के साथ बहुत करीब से काम किया। बेहतरीन इंसान राहुल गांधी है। जन्मदिन पर फोन पर बातचीत हुई? अरे नहीं, राहुल जी को मैं देखे जन्मदिन की बधाई हमेशा देता हूँ। ईद की, क्रिसमस की, दिवाली की मैंने हमेशा बधाई दी है। चर्चा तो ये भी है कि इमरान मसूद वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। अब ये नहीं कि चुनाव जीतने के लिए मैं कल जा करके, जो मेरी विचारधारा ही नहीं है, मैं उसको जा करके ज्वाइन करना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने तो बोला भी नहीं था। वो एक हम जो बोलचाल के अंदर निकला हुआ था, उसके लिए बार बार भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। और क्या आप ये तो बताइए क्या करोगे? मुझे कोर्ट, आपने जेल भेज दिया, सब कुछ तो कर लिया, अब कितना आप लोग करोगे इस बात को? तो सुना किस तरीके से इमरान मसूद ने मायावती को लेकर ये कहा कि भैया हम एसेट है, लायबिलिटी नहीं है और पार्टी को एसेट का ख्याल रखना पड़ेगा। राहुल गांधी की तारीफ भी की है। ये पूरा इंटरव्यू आपको 26 अगस्त की सुबह 10 बजे देखने को मिलेगा, तो आप यूपी तक पर देख सकते हैं इस इंटरव्यू को, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातचीत की है। पर लब्बो-लुआब ये है कि मायावती को इशारों में तो उन्होंने कहा कि अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा तो झटका लग सकता है। लेकिन पूरी बातचीत आप यूपी तक पर 26 अगस्त को 10 बजे देख पाएंगे, तो जरूर देखिएगा इमरान मसूद का इंटरव्यू। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। दूसरी खबर है घोसी उपचुनाव से जुड़ी। दरअसल घोसी में जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर काफी चीजें दिलचस्प होती जा रही हैं। अखिलेश यादव के दोनों चाचा शिवपाल और रामगोपाल यादव दोनों पहुंच गए घोसी। दोनों राष्ट्रीय महासचिव हैं। रामगोपाल प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं और शिवपाल राष्ट्रीय महासचिव हैं। और ये दोनों जाकर वहां प्रचार करने गए। दोनों ने हमला बोला, दोनों ने दारा सिंह के ऊपर हमला बोला और ओम प्रकाश राजभर के ऊपर हमला बोला। सुनिए दोनों क्या कह रहे हैं। कितने दल बदले हैं और बताइए, आप लोगों ने 5 साल के लिए चुना था, 15 महीना बदले, बताओ बदल गए। और यहाँ से जीत करके जाते हैं और दिल्ली और लखनऊ में बड़ी बड़ी पार्टियों से सौदा करते हैं। सौदा ही तो करते हैं। समाजवादी पार्टी ने के साथ उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है।
उनको समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया, टिकट दिया। ये सब विश्वासघाती एक होते जा रहे, विश्वासघातियों को जनता रिजेक्ट कर देगी। बीजेपी के सब लोग जान रहे हैं कि हार रही है बीजेपी, इसलिए डंडा पड़ेगा ऊपर से तो भाग के तो आएंगे ही, लेकिन अंदर से एक भी दारा सिंह के पक्ष में नहीं। साइकिल चलेगी, दौड़ेगी बहुत तेज़ी से और कोई सामने टिक नहीं पाएगा, है ही नहीं कोई सामने। हमसे बात नहीं करती है, नाराज़ रहती है, वरना मैं पूछ ही लेता, कहता है कि शामिल हो जाओ। तो आपने सुना किस तरीके से शिवपाल और रामगोपाल ने एक तरीके से घोसी में अपनी पार्टी के जीत का दावा किया। ना सिर्फ ये दोनों बल्कि लगातार बीजेपी से भी लोग प्रचार करने आ रहे हैं। पंकज सिंह, इसके अलावा दयाशंकर सिंह, बीजेपी के तमाम नेता वहां प्रचार करने पहुंचे हैं। दलित बस्तियों में काम चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने अपना डेरा डाल रखा है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी धीरे धीरे नेता जो हैं पहुंच रहे हैं। राजीव राय ने भी वहां पर अब एक तरीके से खूंटा गाड़ रखा है। तो कुल मिलाकर घोसी उपचुनाव में खूब रस्साकसी हो रही है। अब आते हैं दिन के तीसरी खबर पर। तीसरी खबर जुड़ी हुई है डिंपल यादव से। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि योगी जी हमारे दुश्मन नहीं हैं। वो दरअसल बातचीत कर रहे थे पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी के उस बयान पे कि पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल लागू किया जाएगा। उसमें उन्होंने उनको योगी को अपना दोस्त बताया। शफीकुर रहमान बर्क जो लगातार बीजेपी और योगी का विरोध करते रहते हैं, उनके इस बयान को देखकर ये कहा जाने लगा कि भैया कुछ क्या बदल रहा है, क्या माहौल। लेकिन यही सवाल फिर डिंपल यादव से भी पूछा गया कि आपके सांसद ये कह रहे हैं। तो डिंपल यादव ने भी कहा कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और सनातन में कोई दुश्मन नहीं होता है। सुनिए क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के दो सांसद, यानी कि शफीकुर रहमान बर्क और डिंपल यादव। अब उन्हें तो योगी दिखाई दे रहे हैं। योगी मेरे साथ 4 मरतबा हाउस में रहे, पार्लियामेंट में। ये योगी साहब हमारे दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक ख्यालात का ताल्लुक है, ख्यालात अपने अपने अलहदा, उनके अलहदा, हमारे अलहदा। हमारे कोई दुश्मन थोड़ा ही है वो। मैडम, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि योगी जी हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। अचानक इस तरीके का किसने कहा है? सपा सांसद, आपके सपा सांसद। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है तो एक तरीके से इस बयान की चर्चा आज दिन भर यूपी में रही। साथ ही साथ आपको हमने बताया घोसी उपचुनाव में किस तरीके का माहौल है। जाते जाते एक बात और कि भैया 26 तारीख को 10 बजे ये आपको पता चलेगा कि आखिर क्या बड़ा झटका लग रहा है मायावती को। डिटेल में पता चलेगा क्योंकि इमरान मसूद ने बहुत सारी बातचीत उसमें की है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।